नमस्ते। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो वीरता, शौर्य और त्रासदी से भरी हुई है। ये कहानी है कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन की, एक ऐसे युवा योद्धा की जिसका नाम था अभिमन्यु। सोचकर देखिए, एक अकेला लड़का और उसके सामने एक पूरी सेना। क्या ये मुमकिन है? क्या कोई किशोर अपने समय के सबसे महान सेनापतियों को अकेले चुनौती दे सकता है? चलिए इस असाधारण गाथा की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के 13वें दिन से। कुरुक्षेत्र का मैदान और पांडव सेना पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। देखिए, सुबह सुबह एक बहुत सोची समझी चाल चली जाती है। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन को त्रिगर्त योद्धा युद्ध के लिए ललकारते हैं और उन्हें लड़ते लड़ते मुख्य रणभूमि से मीलों दूर दक्षिण दिशा में ले जाते हैं। असल में ये एक जाल था, और जैसे ही अर्जुन दूर जाते हैं, द्रोणाचार्य एक ऐसी सैन्य रचना बना देते हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। चक्रव्यूह। ये कोई आम व्यूह नहीं था, बल्कि ये तो सैनिकों की एक घूमती हुई कई परतों वाली भूल भुलैया थी। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे तोड़ने का ज्ञान उस वक्त पांडव खेमे में अर्जुन के सिवा किसी और के पास था ही नहीं। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, बड़े बड़े महारथियों ने कोशिश की, पर कोई भी द्रोण की इस रचना को भेद नहीं पाया। पांडव सेना में आप सोच सकते हैं कैसी निराशा छा गई होगी। अपनी हार को सामने देख उनकी नजरें एक किशोर पर जाकर टिकी, उनकी आखिरी उम्मीद। और इसी निराशा के अंधेरे में एक युवा नायक सामने आता है, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जो इस संकट का सामना करने के लिए तैयार था। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र। उम्र में तो बस एक बालक था, लेकिन उसकी वीरता और युद्ध कौशल की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। लोग कहते थे कि पराक्रम में उसकी टक्कर के योद्धा तो सिर्फ कृष्ण और अर्जुन ही हैं। अब युधिष्ठिर के पास मदद मांगने के लिए उसके सिवा कोई और था भी नहीं। लेकिन जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से मदद मांगी, तो उस वीर बालक ने बिना किसी झिझक के सच बता दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे इस चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता है, पर इससे बाहर कैसे निकलना है ये मुझे नहीं सिखाया गया। ये सुनकर भीम समेत सभी पांडव महारथियों ने उसे विश्वास दिलाया। उन्होंने वादा किया, तुम बस व्यूह का दरवाजा तोड़ो, हम सब तुम्हारे ठीक पीछे पीछे अंदर आ जाएंगे और तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे। और बस अपने बड़ों से ये आश्वासन पाकर अभिमन्यु का संकल्प पहाड़ की तरह मजबूत हो गया। उसका ये फैसला सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने महान परिवार के नाम को रोशन करने की इच्छा से भी था। उसने बड़े जोश से कहा, मैं आज अपनी वीरता से मामा श्री कृष्ण और पिताजी को जरूर प्रसन्न करूंगा। और इसी अटूट संकल्प के साथ अभिमन्यु ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की तरफ रथ बढ़ाने का आदेश दिया और कौरव सेना पर अकेला ही टूट पड़ा। उसका पहला हमला इतना जबरदस्त था कि उसने द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह के पहले द्वार को पलक झपकते ही तोड़ दिया। कौरव योद्धा उसके सामने ऐसे कटकर गिर रहे थे मानो पतंगे आग की लपटों में समा रहे हों। जो भी उसके सामने आया मारा गया। जैसे ही अभिमन्यु ने रास्ता बनाया, पूरी पांडव सेना उसके पीछे व्यूह में घुसने के लिए आगे बढ़ी। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी सिंधु के राजा जयद्रथ ने अपना दांव चला। जयद्रथ ने बड़ी ही चालाकी से व्यूह के टूटे हुए दरवाजे को फिर से बंद कर दिया और बाकी पांडव बाहर ही रह गए। वो वादा टूट चुका था। अभिमन्यु उस मौत की भूल भुलैया के अंदर फंस चुका था, बिल्कुल अकेला। लेकिन घिर जाने और धोखा खाने के बाद भी अभिमन्यु की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। सच तो ये है कि उसका सबसे वीर युद्ध तो अब शुरू हुआ था। व्यूह के अंदर उसने अकेले ही ऐसी तबाही मचाई कि दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को भी मार गिराया। ये देखते ही दुर्योधन गुस्से से चीख पड़ा, इस बालक को अभी के अभी खत्म करो। और बस उसी पल युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा समेत कौरवों के 6 महारथियों ने मिलकर उसे एक साथ घेर लिया। युद्ध के नियमों के खिलाफ जाते हुए द्रोण के कहने पर कर्ण ने पीछे से धोखे से वार करके अभिमन्यु का धनुष काट दिया। ये एक अधर्म था। धनुष टूटा, फिर उसके घोड़े और सारथी भी मार दिए गए और उसका रथ भी तोड़ दिया गया। अब वो उस रणभूमि के बीचों बीच निहत्था खड़ा था, चारों तरफ से घिरा हुआ। लेकिन क्या वो रुका? नहीं। हार मानना तो शायद उसने सीखा ही नहीं था। अपनी इच्छा शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन किया जो आज भी याद किया जाता है। अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया और उसे ही अपना शस्त्र बना लिया और लड़ता रहा। पर आखिर कब तक? एक अकेला शरीर पूरी सेना से कैसे लड़ता?
वो थक कर चूर हो चुका था। अनगिनत घावों से उसका शरीर लहूलुहान था। और आखिर में दुशासन के बेटे के साथ हुए गदा युद्ध में वो वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। दिन ढल चुका था, युद्ध का शोर शांत हो गया था, लेकिन पांडर शिविर में एक तूफान आने वाला था। अर्जुन और कृष्ण जब अपने शिविर की ओर लौट रहे थे तो उन्हें इस भयानक घटना का कोई अंदाजा नहीं था। शिविर में पसरे मातम को देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। और जब युधिष्ठिर ने रोते हुए बताया कि कैसे अभिमन्यु को धोखे से फंसाकर इतने सारे महारथियों ने मिलकर मार डाला और कैसे जयद्रथ ने उस धोखे में मुख्य भूमिका निभाई, तो अर्जुन का दुख प्रतिशोध की आग में बदल गया। शोक और क्रोध से भरे हुए अर्जुन ने वो भयानक प्रतिज्ञा ली जिसने अगले दिन के युद्ध का इतिहास लिख दिया। जिस जयद्रथ के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं उसका वध करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। एक किशोर की मौत ने यह तय कर दिया कि युद्ध का 14वां दिन और भी ज्यादा खूनी होगा। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, धर्म की लड़ाई में एक पिता का प्रतिशोध, क्या वो धर्म है या फिर ये बदले का एक और चक्र है?